मधुवन के जंगल में मम्मा चिड़िया का एक छोटा सा घर था। उसमें उसकी सास और उसका पति रहता था। हाल ही मम्मा चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी बाहर आती है। ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम पर गई है। वो उनकी पहली संतान थी, इसलिए वे सब बहुत खुश थे। ये तो गुड़िया जैसी है, हम इसका नाम गुड़िया रखेंगे। ठीक है माँ जी, बहुत प्यारा नाम है गुड़िया, हम इसका नाम गुड़िया ही रखेंगे। मैं अभी अपनी पोती की मिठाई बांध कर आती हूँ। दादी जी, अब हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, अब इतने थोड़े पैसों से गुजारा नहीं होगा। कल को गुड़िया बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, तो खर्चे होंगे। रोनो, तुम ठीक कह रही हो। मेरा एक दोस्त दूसरे जंगल में काम के लिए गया हुआ है, उसका कोई अपना कारोबार है। मैं भी दूसरे जंगल जाकर अपना कोई कारोबार शुरू करूँगा, तुम चिंता न करो। फिर कुछ दिन बाद पापा चिड़ा दूसरे जंगल कमाने के लिए निकल जाता है और व्यापार शुरू करने के लिए अपने साथ पैसे भी ले जाता है घर से। बहुत दिन बीत चुके हैं, ना तो मानो खुद आया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। माँ जी, आप परेशान न हो, मैं उनको चिट्ठी लिखती हूँ। मम्मा चिड़िया ने अपने पति को बहुत चिट्ठियाँ लिखी थी, पर उनका कोई जवाब नहीं आया था। मम्मा चिड़िया खुद परेशान थी। माँ जी, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और घर में जो राशन था सब खत्म हो गया। घर की छत भी कमजोर है। रानो बेटी, हम दोनों को ही कुछ करना होगा। आज ही हम काम की तलाश में निकलते हैं। बारिश का कुछ पता नहीं, हम ये छाता भी ले जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी सास घर से काम की तलाश में निकल जाती है। आगे जाने पर उन्हें कालू कौवे का ढाबा नजर आता है, तो वो वहाँ पर जाती है। कालू भैया, हम नौकरी की तलाश में निकली हैं। अगर आपके पास कोई काम है तो बता दे, बदले में हमें कुछ राशन दे देना आप। हाँ, मुझे एक पक्षी की जरूरत तो है, तुम मेरे बर्तन धो दो, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। मम्मा चिड़िया और उसकी सास ढाबे के सारे बर्तन धो देती है। उसके बाद कालू कौवा उन्हें खाना दे देता है, जिसके बाद वो खाना खाकर थोड़ा सा खाना बचाकर अपनी बेटी के लिए भी जाने लगती है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, तो कालू कौवा उनको रोकते हुए कहता है, अरे अरे रानो, कहाँ जा रही हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हें खाना देने का कहा था, तुम्हारी सास ने भी खाना खाया है। चलो अब इसके खाने के पैसे दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे कौवे, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं तेरे पैसे दे जाऊंगी। अगर पैसे नहीं है तो ये छाता दो। मम्मा चिड़िया से कालू कौवा वो छाता छीन के ले जाता है। बेचारी दोनों सास बहू बारिश में भीगने लगती है। अब दोनों जैसे तैसे घर लौटने लगती है, तो रास्ते में एक डाकू आ जाता है, उनको परेशान करने लगता है। जो कुछ भी है निकाल दो, जल्दी करो। हमारे पास कुछ नहीं है, हमें खाने दो। पैसे धोने से चावल है, मेरी बेटी भूखी है सुबह से, हमें खाने दो। अगर कुछ नहीं है तो चिड़िया तुम्हें ही ले जाते हैं, तुम्हारे दिल गुर्दे बेचकर ही कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहते हुए डाकू हंसने लगता है। मम्मा चिड़िया की सास बहुत डर जाती है, पर मम्मा चिड़िया थोड़ी हिम्मत दिखाती है
और डाकू को तेज धक्का देकर वहां से दोनों सास बहू भाग जाती है। और जब घर आती है तो देखती है बारिश की वजह से उनके घर की छत टपकने लगती है। मेरी बेटी चुप हो जाओ। माँ जी, अब हमें यहाँ से जाना होगा, वरना बारिश में भीगकर हम बीमार हो जाएंगे। मगर बेटी, हम कहाँ जाएंगे? माँ, कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों निकल जाते हैं। काफी दूर जाने पर उन्हें एक होटल नजर आता है। माँ जी, देखो, वो सामने होटल है, हम वहाँ जाते हैं। हाँ हाँ बेटी, चलो, हो सकता है हमें यहाँ ही आश्रय मिल जाए। फिर वो तीनों होटल के अंदर चली जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पापा चिड़ा थे। मानो, मेरा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी चिट्ठियाँ लिखी हमने, तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। तुम नहीं जानते हमने कैसी कैसी मुसीबतें देखी है। माँ, मुझे माफ करना, मैं अब आ गया हूँ। मेरा कारोबार साथ वाले जंगल में नहीं चला, जिस कारण मुझे अगले जंगल जाना पड़ा और मुझे आपकी कोई चिट्ठी नहीं मिली। चलिए, हम अपने नए घर चलते हैं। मैं अपने कारोबार को चलाने में कामयाब हो गया। अब हमारी सब तकलीफें दूर हो गई हैं। गुड़िया ऐसे कहते हुए अपने पापा के गले से लग जाती है। इस तरह मम्मा चिड़िया का परिवार नए घर में खुशी खुशी मिलकर रहने लगता है। सुंदर वन के जंगल में गौरी कवि और मम्मा चिड़िया दाना लेने आई हुई थी। रानो, क्या तुम्हें कल भोजन मिला? मैं तो सारा दिन घूमती रही, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। कहाँ गौरी बहन, भोजन तो मुझे भी नहीं मिला। घर में कुछ बीज पड़े हुए थे, वही खाकर गुजारा किया मैंने। चलो, आज हम दोनों मिलकर भोजन की खोज को जाते हैं। गौरी बहन, आप उस तरफ देखें और मैं इस तरफ देखती हूँ, और जो भी भोजन मिला हम मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, ठीक है, मगर अगर तुम्हें कहीं भोजन दिखाई दे तो मुझे आवाज जरूर लगाना। ठीक है गौरी बहन, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर कवि और मम्मा चिड़िया अलग अलग दिशा में दाना की तलाश में चली जाती है। काफी देर इधर उधर ढूंढने पर कवि को तो एक आम का फल नजर आ जाता है। मिल गया, मुझे तो आम मिल गया, मगर मैं रानो को नहीं बताऊंगी, नहीं तो उसे भी देना पड़ेगा। उधर मम्मा चिड़िया भी इधर उधर भटक रही थी, पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो थक कर एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है तो उसे एक अंडा नजर आता है। ये अंडा यहाँ कैसे आया? ना जाने ये किस पक्षी का होगा। बेचारा कितना परेशान होगा। गौरी बहन, यहाँ आइए। क्या हुआ चिड़िया? मिल गया भोजन? नहीं नहीं, भोजन तो नहीं मिला। ये अंडा मिला है, पता नहीं किस पक्षी का है। ये तो किसी चिड़िया का अंडा ही लग रहा है। रानो, तुम ऐसा करो, इसे तुम ही रख लो। नहीं गौरी बहन, हमें इसके माता पिता को ढूंढना चाहिए। मैं तो पहले ही भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। मैं तो अपने घर जा रही हूँ अब कवि तो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है, पर मम्मा चिड़िया उस अंडे को अकेला नहीं छोड़ती और वहाँ रहने वाले सभी पक्षियों से पूछताछ करती है, पर सब मना कर देते हैं। फिर मम्मा चिड़िया उस अंडे को अपने घर पर ले जाती है। प्यारे अंडे, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। तुम्हें उड़ना और भोजन ढूंढना सब सिखाऊंगी। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम बेचैनी से अंडे से बाहर आ जाओ। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर उस अंडे में से एक बच्चा बाहर आ जाता है। मेरा प्यारा बेटा, कितने सुंदर हो तुम।
अब ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे और मम्मा चिड़िया की टेंशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि कुकू अब बड़ा होने लगा था। अगर कुकू को पता चल गया कि वो मेरा बच्चा नहीं है तो कहीं वो मुझे छोड़कर चला ही न जाए। अब मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। मम्मा चिड़िया अब अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और उनसे कहती है कि वो कुकू को ये बात कभी न बताए कि उसका बच्चा नहीं है। रानू बहन, तुम चिंता न करो, हम सब वादा करते हैं हम कभी भी कुकू को कुछ नहीं बताएंगे। कालू जी, अब देखना, हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। अब चिड़िया हमें हर रोज भोजन देकर जाया करेगी। मगर वो कैसे? बस तुम देखते जाओ, मैं करती क्या हूँ। कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, अगर तू चाहती है कि तेरे बेटे को असलियत का पता न चले तो चुपचाप हर रोज तुम्हें हमें भोजन ला कर देना होगा, वरना। नहीं गौरी बहन, मैं आपको भोजन दे जाया करूँगी, बस आप मेरे कुकू को कुछ न बताना। फिर मम्मा चिड़िया डर जाती है। उसके बाद मम्मा चिड़िया कवि के लिए हर रोज दाना लाने लगती। वो पूरा दिन दाने के तलाश में रहती है। आज तो मम्मा चिड़िया को दाना ढूंढते हुए काफी देर हो गई थी। जब वो रात को घर आती है तब कुकू अब खाना खाकर सो जाता है, पर मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेटे को देखे जा रही थी। तभी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर गौरी कवि थी। मैं तुम्हें बताने आई थी कि कल मेरी बहन आ रही है। तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे घर की सफाई भी कर देना और कल भोजन भी थोड़ा ज्यादा लाना है। गौरी बहन, मुझे अपना भोजन भी लाना होता है, मैं इतने सारे काम कैसे करूँगी? छोटी चिड़िया, चुपचाप सारे काम कर देना, वरना मैं तेरे बेटे को बता दूंगी कि वो तेरा बेटा नहीं बल्कि तुम उसे नदी से उठा कर लाई थी। ना गौरी बहन, ऐसा ना करना। ये सब जानने के बाद मेरा बेटा बहुत दुखी हो जाएगा। मेरे बेटे को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। कुकू अब चुपके से उनकी सारी बातें सुन लेता है और अपनी मम्मा से कहता है, कुकू अब कवि को वहाँ से भगा देता है। बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, मैं अकेली थी। तुम मेरी जिंदगी में आए तो जैसे खुशियाँ आ गई मेरे घर में। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मम्मा, आप ही मेरी असली मम्मा हो, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कुकू अब मम्मा चिड़िया के गले से लग जाता है, रोने लग जाता है। गुलाबो, तुम रो नहीं, मुझे बताया गया तुम्हारा बछड़ा मर गया, अब होली को कौन टाल सकता है? मेरी प्यारी गुलाबो, चुप हो जाओ। चिड़िया मालकिन, मेरे बच्चों को इन दुष्ट कौवों ने मार दिया। वो भूखा प्यासा तड़प तड़प के मर गया। घरेलू मम्मा चिड़िया के पास एक गाय थी। उसका गुजारा उसी गाय से होता था। गाय कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली थी। मम्मा चिड़िया का बेटा कुकू अभी बहुत छोटा था। वो अपनी माँ से जिद करने लगा। मम्मा मम्मा, मुझे दूध पीना है, जल्दी से गिलास भर के दूध दो। छोटे मालिक, बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर जी भर के दूध पीना, एकदम शुद्ध और ताजा। नहीं, मैं ये बात 100 बार सुन चुका हूँ, पता नहीं मुझे सच में कभी दूध मिलेगा भी या नहीं। फिर कुकू वहाँ से रोते हुए चला जाता है तो गाय बोलती है, मालकिन, आपने छोटे मालिक को समझाया क्यों नहीं कि उसे दूध पीने को जरूर मिलेगा। मम्मा चिड़िया गाय की बातें चुपचाप सुनती है। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। कुछ दिन बाद गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया।
मम्मा चिड़िया गाय और उसके बेटे अच्छे से ध्यान रखती थी। फिर एक दिन चिड़िया के घर दोनों लालची कौवे और उसकी पत्नी आई। कालू गोरी, आओ आओ, मेरे घर कैसे आना हुआ? रानो, कबूतर बता रहा था तुम अपनी गाय को बेच रही हो। हाँ गोरी, मैं अपनी गाय को बेचना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। रानो चिड़िया, हम गाय को खरीदने आए हैं और हमें ये भी पता है कि तुम्हारी गाय अच्छा खासा दूध देती है। इसके पैसे क्या मांग रही हो? गोरी बहन, मेरी गाय बाल्टी भर के दूध देती है, कोई नुकस नहीं है, आपसे ज्यादा नहीं लूंगी, बस 10,000 रुपए की है। हाय तौबा, 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, कुछ तो कम करो। ठीक है गोरी, तो आप 8,000 दे देना। 8,000? बस 2,000 ही कम किए। देख लो चिड़िया, बहुत सेवा करूंगी तुम्हारी गाय की। 5,000 की देनी है तो दे दो। 5,000 इतना कम नहीं होगा, आप चले जाएं। चिड़िया, गोरी का मतलब है अभी 5,000 ले लो और 3,000 बाद में ले लेना। मम्मा चिड़िया गाय को बेचने के लिए हाँ कर देती है तो गाय बोलती है, मालकिन, मैंने कुछ गलती की थी जो आपने मुझे बेच दिया। नहीं गुलाबो, तुम तो बहुत अच्छी हो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, घर की मरम्मत करवानी है, इसलिए तुम्हें बेच रही हूँ। और तुम ज्यादा दूर नहीं जा रही, पास में ही कौवों का घर है, ये तुम्हारी और बछड़े की खूब सेवा करेंगे। अब खुशी खुशी जाओ। मम्मा चिड़िया गाय को बेचना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दुखी भी थी। अब कौवे गाय को अपने साथ ले जाते हैं। हेलो, मैं 5,000 में ही इस गाय को ले आती, तुम बीच में क्या बोले? गोरी, चिड़िया की गाय बहुत दूध देती है और मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, हम उसे कुछ भी नहीं देने वाले, ये तो बस गाय लाने की चाल थी। कालू और उसकी पत्नी ऐसे बातें करते हुए खूब हंसते हैं। अब शाम हो जाती है। कौवी अब अंदर से दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर आती है और जल्दी जल्दी दूध निकालती है, पर गाय दूध कम देती है। कालू, दूध तो बहुत कम है, मैंने तो बछड़े को भी दूध नहीं पिलाया, उसके बावजूद भी इतना कम क्यों है? कौवे मालिक, मैं भूखी हूँ, आपने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं दूध कहाँ से दूंगी? ठीक है, कल से तेरे लिए चारा ले आएंगे। चलो कालू, अब घर चलते हैं। मालिक, मेरे बच्चे को थोड़ा दूध पिला दे, ये भूखा है। चलो चलो, थोड़ा सा तो ये दूध है, अगर ये भी तेरे बछड़े को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे? कालू और गौरी अब दूध लेकर अंदर चले जाते हैं। बेचारा गाय का बच्चा भूखा ही रह गया। अब अगले दिन सवेरा हो जाता है। गौरी कौवी फिर से दूध निकालने आती है। मालिक, मेरे बच्चे पर ऐसा जुल्म न करे, इसे दूध पीना है, ये अभी चारा नहीं खाता। हाँ, बाद में पिला दूंगी, अभी मुझे दूध निकालने दे। कौवी ऐसा बोल सारा दूध निकाल कर अंदर ले जाती है। बेचारा गाय का बच्चा आज भी भूखा ही रह जाता है। शाम को कालू कौवा सड़ी हुई घास लाकर गाय के सामने फेंक देता है। मालिक, ये घास तो सड़ी हुई है, मैं इसे नहीं खाती, चुपचाप से खा ले, बड़ी मुश्किल से तो ये घास मिली है। कौवा ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। 2 दिन भूखा रहने के वजह से अगले दिन सवेरे गाय का बछड़ा मर जाता है। ये देख गाय तो बहुत रोती है। मेरा बच्चा, अगर मैं चिड़िया के घर होती तो मेरा बच्चा कभी नहीं मरता, मुझे कैसे जालिमों को सौंप दिया? चिड़िया मालकिन, मैंने क्या गलती की थी? कालू, जल्दी आओ, इस गाय का बच्चा तो मर गया। मर जाने दो, अच्छा ही तो हुआ जो ये अपने आप मर गया, अब मैं इसे फेंक आता हूँ, जंगली जानवर खा जाएंगे। कौवा अब रात के अंधेरे में गाय के बच्चे को एक बोरी में डालकर फेंक आता है। बेचारी गाय रोती रह जाती है। अब अगले दिन सवेरे मम्मा चिड़िया कौवे के घर आती है। कालू भैया, मैं अपने पैसे लेने आई हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो। इस बात के पैसे? तुमने हमसे झूठ बोला, ये गाय थोड़ा सा दूध देती है, ऊपर से इसका बछड़ा भी मर गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा होता अगर तेरी गाय ना खरीदते। कौवी ऐसे मम्मा चिड़िया को बहुत सुनाती है।
तो चिड़िया बेचारी बिना पैसे लिए ही घर लौट आने लगती है। तो घर के आंगन में बैठी गाय मम्मा चिड़िया को अपने पास बुलाती है और बहुत रोती है। गुलाबो, तुम रो नहीं, मुझे बताया गया तुम्हारा बछड़ा मर गया। अब होली को कौन टाल सकता है। मेरी प्यारी गुलाबो, चुप हो जाओ। चिड़िया मालकिन, मेरे बच्चों को इन दुष्ट कौवों ने मार दिया। वो भूखा प्यासा तड़प तड़प के मर गया। मुझे भी पेट भर चारा नहीं देते। मुझे यहाँ नहीं रहना, ये बहुत बुरे हैं। कम दूध होने पर मुझे मारते हैं। गौरी कालो, मैं आपको 5000 रुपए दे दूंगी और अपनी गाय को लेकर जा रही हूँ। ऐसे कैसे ले जाओगी? अब ये गाय हमारी है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। अब जाओ यहाँ से। गौरी, तुमने तो बोला था कि मैं गाय की खूब सेवा करूंगी। अब मेरी गाय को सुखाकर कांटा बना दिया, बछड़े को भूख से मार दिया। मैं अपनी गाय को लेकर जा रही हूँ। कान खोल के सुन छोटी चिड़िया, अगर अपनी गाय को ले जाना चाहती है तो पूरे 10,000 रुपए दे, वरना तुझे बहुत मारूंगा। अब भाग यहाँ से। कवि ऐसे मम्मा चिड़िया को बहुत सुनाती है और वहाँ से भगा देती है। ये कौवे तो बहुत बुरे हैं। मुझे अपनी जान खुद बचानी होगी। आखिर क्यों मैंने उन कौवों को अपनी गाय बेची? सब मेरी गलती है। अब 10,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, उन दुष्ट कौवों के घर मेरी गाय दम तोड़ देगी। मम्मा चिड़िया गाय के बारे में सोच सोच कर पूरी रात सो नहीं पाती है। अब अगले दिन सवेरा हो जाता है। कालू कौवा गाय का दूध निकालने आता है तो गाय बहुत गुस्से में थी। वो कालू कौवे को मार मार कर लाल कर देती है। उसकी आवाज सुनकर गौरी कवि भाग कर आती है। इस गाय की ये जरूरत मेरे कालू को लात मारे? रुको, तुझे अभी बताती हूँ। जैसे ही गौरी कवि गाय को मारने आई, गाय ने उसे सींगों से उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे उसके तो पंख ही टूट गए। उसके बाद गाय तो भागकर मम्मा चिड़िया के पास चली। गुलाबो, तुम यहाँ? वो कौवे बहुत बुरे हैं, तुम्हें मार देंगे। जल्दी से अपने घर चली जाओ। नहीं मालकिन, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी और वो बुरे कौवे मुझे लेने कभी नहीं आएंगे। अब गाय मम्मा चिड़िया को वहाँ की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से दोनों कौवे गाय के आसपास भी नहीं भटकते। वो बहुत डर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं जैसे को तैसा मिलना। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।